गुड इवनिंग फैकल्टीज। चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारी सेकंड डीपीपी मतलब डीपीपी नंबर 11 का डिस्कशन। चलिए, तो इसमें हमारे सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कौन सा कि एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड्स की एटॉमिक रेडियस जो होती है अलोंग द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है या फिर इरेगुलर होती है। बट इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपको डीपीपी जो 10 है उसका डिस्कशन कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। देन अगर हम बात करें तो आप बच्चे से इस तरीके से इंटरेक्शन कीजिए कि आप जब भी क्लास में पहली बार जाते हैं तो बच्चे से पूछिए कि आपका लास्ट लेक्चर में कोई डाउट वगैरह है क्या। ये सब आप बातें बच्चों से डिस्कस कीजिए, बच्चों से फैमिलियर होने की कोशिश कीजिए ताकि जो आपका इंटरेक्शन है बच्चों पर वो पॉजिटिव रहे। देन जब हम डिस्कशन करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस की बात करें तो सबसे पहले पीरियड क्या होता है। तो पीरियड हमें पता है कि पीरियड बोला जाता है जब हम कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जब हम कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है टीचर्स, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारा z इफेक्टिव है वो इंक्रीज होता है। अगर z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि उससे जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो जो हमारा साइज है या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके क्लोज आएगा, न्यूक्लियस के क्लोज। इस वजह से साइज क्या होगा फैकल्टीज, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो एटॉमिक रेडियस होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या अलोंग द पीरियड उसको क्या बोला जाता है कि वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट अगर हम वही बात करें कि स्टार्टिंग में तो वो डिक्रीज होती है बट लास्ट में हमारे पास कौन सी गैसेस आती है टीचर्स, इनर्ट गैसेस आती है। कौन सी आती है फैकल्टीज, इनर्ट गैसेस हमारे पास आती है। तो इनर्ट गैसेस के लिए कौन सी रेडियस कैलकुलेट की जाती है, वैन डर वाल्स रेडियस। और वैन डर वाल्स रेडियस अपने आप में सबसे बड़ी रेडियस होती है, इसलिए पहले तो क्या होता है कि साइज डिक्रीज होता है। बट अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, इनर्ट गैसेस की, तो इनर्ट गैसेस का साइज सबसे क्या होता है, बड़ा होता है किसी भी पीरियड में। बट हम बात कर रहे हैं जनरली, तो जनरली इनर्ट गैसेस को हम पीरियड में जनरली कंसिडर नहीं करते हैं। तो जनरली बोला जाता है क्या कि हमारा एस ब्लॉक से लेकर जो 17 ग्रुप है वहां तक साइज का ऑर्डर क्या रहता है। आई होप सभी को समझ आया होगा। इसमें बच्चे को जो कंफ्यूजन है वो क्या होगा कि सर इनर्ट गैसेस की साइज सबसे बड़ी होती है, तो बिल्कुल हाँ उसे बोलिएगा आप सभी फैकल्टीज कि इनर्ट गैसेस का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और बाकी जो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस का साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी। चलिए